एसएसबी इंटरव्यू में बार बार स्क्रीन आउट क्यों होते हैं? व्हाट इज स्क्रीनिंग इन एसएसबी? एसएसबी इंटरव्यूज के अंदर स्क्रीनिंग प्रोसेस है क्या? देखने का नजरिया हर किसी का अलग अलग हो सकता है। कौन कौन सी चीजें जो हमें यहां पर ध्यान रखनी है? अगर पिक्चर नेगेटिव है तो किस तरीके से आप पॉजिटिव आउटकम लेकर आ रहे हो? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग नरेशन। 25% आपका नरेशन मैटर करता है। दे डोंट वांट परफेक्शन, दे वांट पोटेंशियल। हाउ टू गेट स्क्रीन इन फर्स्ट अटेम्प्ट? एक ऐसा सवाल जो हर एसएसबी एस्पिरेंट्स के माइंड में बना हुआ है कि पहले दिन कैसे स्क्रीनिंग हो। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मिथ्स इसको लेकर बने हुए हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्क्रीनिंग होने के क्या क्या जो है कारण होते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे स्क्रीन आउट होने के क्या क्या कारण होते हैं। ये दोनों चीजें समझने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किन चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है और कौन सी चीजें हमें जो अवॉइड करने की जरूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर हाउ टू गेट स्क्रीन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, अंडरस्टैंड व्हाट रियली मैटर्स टू गेट स्क्रीन इन। क्या वो चीज है जो स्क्रीनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या वो जरूरी बातें हैं जो स्क्रीनिंग करवाने में आप लोगों की मदद करेंगी? तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो सेशन हमारे होने वाला है, पर्टिकुलरली हम जानेंगे एसएसबी इंटरव्यू में बार बार स्क्रीन आउट क्यों होते हैं, 5 कारण और 7 साइंटिफिक तरीके जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन इन हो सकते हैं, वो फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। ये सभी के लिए कहीं ना कहीं जो हेल्पफुल रहने वाले, वेदर आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के लिए भी जो है एसएसबी के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज स्क्रीनिंग इन एसएसबी। एसएसबी इंटरव्यूज के अंदर स्क्रीनिंग प्रोसेस है क्या? क्या ये प्रोसेस है? इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है? तो देखिए, स्क्रीनिंग डे फर्स्ट पे आप लोगों को जो है देखने को मिलता है, और इसको हम स्क्रीनिंग इज द एलिमिनेशन राउंड कहते हैं, जहां पर आपके मेजर 2 टेस्ट वहां पर लिए जाते हैं। पहला टेस्ट OIR एंड दूसरा टेस्ट आपका PP एंड DT। ये 2 टेस्ट वहां पर जो परफॉर्म कराए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी पे। सबसे पहले टेस्ट होगा दैट इज योर OIR टेस्ट, जिसको हम ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग कहते हैं, जहां पर आपके जो है रीजनिंग का जो है एक तरीके का टेस्ट होता है, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल 2 जो है सेक्शन आप लोगों के आते हैं, जहां पर देखा जाता है, और मैक्सिमम लोग इसको जो है क्लियर कर ही लेते हैं। दूसरा टेस्ट होता है PP एंड DT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पिक्चर परसेप्शन, आपका पिक्चर्स को लेके क्या परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाता है। और परसेप्शन हर किसी का अलग अलग हो सकता है, देखने का नजरिया हर किसी का अलग अलग हो सकता है। परसेप्शन मतलब आपका दृष्टिकोण क्या है, किस तरीके से आप चीजों को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें जो है ऑब्जर्व किया जाता है। ये 30 सेकंड के लिए क्या हेजी इमेज दिखाई जाती है, और उसमें देखा जाता है कि आपने क्या उसमें जो है देखा है। मॉक एसएसबी इंटरव्यू स्टडीज की गई, जिसमें बताया गया DIPR, जिसको बच्चे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जिसकी DRDO लैब में एक चीज बहुत अच्छे तरीके से शो की गई कि 60 to 80%, ये बीच में रहता है, 60 to 80 के बीच में कैंडिडेट स्क्रीन आउट होते हैं। ये DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च में जो DRDO उनकी जो लैब है उसमें रिसर्च करके चीज बताई गई है कि 60 से लेके 80 के बीच में बच्चे वेरी करते हैं, स्क्रीन आउट होते हैं। इतना बड़ा नंबर, एलिमिनेशन राउंड तभी इसको कहते हैं, जहां पर यह देख लिया जाता है कि कौन कौन से कैंडिडेट ऑफिसर बनने वाली क्वालिटीज रखते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट जो है ऑफिसर बनने वाली क्वालिटी नहीं रखते हैं। तो जो कैंडिडेट क्वालिटी रखते हैं उनको आगे भेज दिया जाता है, उनको स्क्रीन इन कर लिया जाता है, और जो क्वालिटी नहीं रखते, जो बेसिक पैरामीटर होता है, वो स्क्रीनिंग में जो है कहीं ना कहीं टेस्ट किया जाता है, उन सभी बच्चों को जो है स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो हमें यहां पर ध्यान रखनी है। ऐसे मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ स्क्रीनिंग आउट, पहला सबसे बड़ा कारण पुअर परफॉर्मेंस इन OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। हालांकि OIR इंपॉर्टेंट होता है और सेक्शन अलग अलग हैं। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस सेक्शन की कितने मार्क्स, कितने परसेंट जो है वर्क जो है इसकी इंपॉर्टेंस होती है। OIR की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे सबसे पहला कारण है OIR में अच्छा परफॉर्म ना कर पाना। दूसरा कारण है वीक स्टोरी इन PPDT। आपने पिक्चर देखी, आपको लगा कि पिक्चर है, पिक्चर पे बना दिया, कुछ भी नहीं भाई। वहां पर उस पिक्चर्स को देखकर आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आपने अपने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उसमें रिप्रेजेंट करी या नहीं करी, पहली। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर पिक्चर नेगेटिव है तो किस तरीके से आप पॉजिटिव आउटकम लेकर आ रहे हो, यह चीज कहीं ना कहीं वहां पर देखी जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको जो है यहां पर ध्यान रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट है दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग नरेशन। नरेशन में भी कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण होता है, आपने पिक्चर्स तो बहुत अच्छी लिख दी बट आप बोल ही नहीं पा रहे हैं।
मैं हमेशा की बात कहता हूं आपको कि आपके पास क्या है ये मैटर नहीं करता। जब तक आप प्रोजेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने बारे में बता ही नहीं पा रहे हो कि आपने लिखा क्या है, वेदर आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी है बट आपका नरेशन अगर अच्छा नहीं है तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। फोर्थ कारण है ओवर कॉन्फिडेंट एंड डोमिनेटिंग बिहेवियर। आप ओवर कॉन्फिडेंस हैं, आप डोमिनेट कर रहे हैं, आप किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, ये एक क्वालिटी भी कहीं ना कहीं आपको पीछे कर देती है। पुअर पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट ना कर पाना। अब सवाल होगा कि कितना पार्टिसिपेट करें, कितनी बार करें कि हम स्क्रीन इन हो जाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं OAR टेस्ट की बात करता हूं तो करीबन करीबन अगर मैं रेशियो बताता हूं आपको, 25% आपका OAR मैटर करता है, राइट। 25% आपकी PPDT की स्टोरी मैटर करती है, 25% आपका नरेशन मैटर करता है एंड 25% आपका GD मैटर करता है। तो ये टोटल 100 बनता है। ये जो एक रेशियो है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां पर हम बात करते हैं, बोलना जरूरी है मिनिमम 2 बार। ध्यान रखना कि जब PPDT का नरेशन और डिस्कशन होता है तो मिनिमम आप 2 बार वहां पर जरूर बोले, 2 से 3 बार आपका पार्टिसिपेशन होना ही होना चाहिए। और इसको एक्टिवली पार्टिसिपेशन कहेंगे। ये नहीं कि 2 लोग बोल रहे हैं, हल्का सा बोला, आपने बोल दिया कि मैंने तो बोल दिया, नहीं, वो चीज नोटिस होनी चाहिए, वो ऑफिसर्स को दिखनी चाहिए कि आपने बोला और आपने फैक्चुअल चीजें वहां पर जो है रखी हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपने भले आपकी स्टोरी अलग हो सकती है बट आपका प्रयास ये रहा कि मैं कॉमन स्टोरीज लेकर जो है एफर्ट्स करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, OLQs कॉपरेशन एंड लॉजिकल एंड टीम प्लेयर, ये चीजें भी आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। डोमिनेटिंग और एग्रेसिव बिहेवियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिपीटिंग और इररिलेवेंट पॉइंट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पूरे कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नो ग्रुप कोऑर्डिनेशन और कंक्लूजन एफर्ट्स, मतलब ग्रुप के साथ आप कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, ग्रुप एक कॉमन स्टोरीज पे आने की कोशिश कर रही है बट आप अपनी स्टोरीज को बेस्ट बता रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं कारण बनता है। भले आपकी स्टोरी ऐसे, देखो अधिकतर ऐसा होता है कि आपने होते, मान लो वहां पर जो बैठे हैं, मतलब आप 12 से 15 कैंडिडेट बैठे हैं, उनमें से हो सकता है कि 6 लोगों के साथ आपकी स्टोरी मैच कर रही हो, राइट, बाकी के साथ मैच नहीं करी, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ भी मैच ना करे। आपने जो लिखा वो एक अलग चीज है बट बाद में डिस्कशन के बाद आपने जो आउटकम निकाली वो सभी की जो है कॉमन होनी चाहिए। इसलिए यहां पर कंक्लूजन एफर्ट्स क्या रहा कि कंक्लूज करने के लिए आपने जो कॉमन स्टोरी लाने के लिए क्या एफर्ट्स किए, वो चीज भी कहीं ना कहीं जो है आपके स्क्रीनिंग के अंदर देखी जाती है। तो डिस्कशन के अंदर ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। इसी के साथ अगर मैं आगे बात करता हूं बॉडी लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी की, क्या जो है, आई कांटेक्ट, ज्यादा घुरोना ना, आंखें नीचे झुका के देखो, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो अपने अदर कैंडिडेट के साथ। जब वो बोल रहे होते हैं तो नोडिंग करो, नोडिंग दिखाता है दैट यू आर यू अटेंटिव लिसनर। सिट अप स्ट्रेट बैठो, काम हैंड्स रखो, राइट, स्माइल लाइटली, स्माइल नहीं बोलूंगा इसको बच्चे मैं यहां पर बोलूंगा, यहां पर आपको हल्की सी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रखनी है, क्योंकि जब चेहरे पर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रखते हैं तो डर गायब हो जाता है। बी अलर्ट, अलर्ट रहने की जरूरत है। काम माइंड, बेटर स्टोरी, बेटर स्पीकिंग। अगर आप रिलैक्स रहेंगे, काम एंड कंपोज रहेंगे तो आपकी स्टोरी भी अच्छी लिखी की जाएगी। 30 सेकंड में आप हर डिटेल को ऑब्जर्व कर पाओगे और बेटर स्पीकिंग भी कर पाओगे। और वहां पर ऑफिशियल इक्वालिटी, शो नॉट स्पीक, आपको अपनी ऑफिशियल इक्वालिटीज को दिखाना, शोकेस करना है, बोलना नहीं है, क्योंकि ऑफिसर्स आप लोगों को देख रहे होंगे, राइट। तो इस चीज का आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बोनस टिप्स और साइकोलॉजिकल जो एज मैं आपको दे सकता हूं, जो आपके कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी का जो पार्ट बनता है उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, रोज इमेजिन करो खुद को कॉन्फिडेंट बोलते हुए। ये एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, मोबाइल से खुद की वीडियो बनाओ, बोलने की प्रैक्टिस करो। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, लोग ये बोलते थे कि आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है। मैं कहता हूं कि आज के टाइम में सबसे वेस्ट प्रैक्टिस अगर मैं बोलूंगा दैट इज मिरर प्रैक्टिस। यह बात तब बोली गई थी जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे। आज हमारे पास एक सबसे अच्छा गैजेट है, स्मार्टफोन। मिरर में एक देखिए ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि जब आप बोल रहे होते हैं या तो आपका कंटेंट पे ध्यान होता है या फिर आपका गलत सही देखने पे ध्यान होता है। जब मिरर के सामने आप खड़ा होकर बोल रहे होते हैं तो वहां पर या तो आप अपनी गलतियों को देख पा रहे होते हैं या फिर आप सोचकर बोल रहे होते हैं। आप बेटर है कि आप कैमरा लगाइए, खड़े हो जाइए, लेक्चर देना है और उसको रिकॉर्ड कीजिए। बाद में आप उसको देखिए, आप अपनी गलती को बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे। फिर आपका ध्यान सिर्फ या तो बोलने पे रहेगा और जब आप वीडियो देख रहे होगे या फिर ऑब्जर्व करने पे रहेगा। तो स्मार्टफोन के साथ प्रैक्टिस करना आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और इस असेसमेंट को हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। बहुत सारी थ्योरीज हैं सेल्फ असेसमेंट पे। जब हम खुद का असेसमेंट खुद करते हैं, देखते हैं कि हमारी क्या कमियां रही, हालांकि दूसरे भी हमारी कमियां बता देते हैं। आप अपनी कमियों को लिखना शुरू करो, उस पर काम करो, एक दिन आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाती है। ग्रुप डिस्कशन, मॉक राउंड, 2 to 3 दोस्तों के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस विद फीडबैक,
ठीक है, नॉट जस्ट प्रैक्टिस ब्लाइंडली। बच्चे फीडबैक्स भी बहुत जरूरी है। फीडबैक्स मतलब खुद में देखो आपको लग रहा है मेरा ना, मैं थोड़ा फंबल कर गया था, मैं नीचे देखकर बोला था, ये भी बहुत जरूरी है। डेली आप बच्चे प्रैक्टिस कीजिए पीपीडीटी एंड ओएआर की 30 मिनट्स, 1 घंटा 1.5 घंटा भी अगर आप लगा रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको जो है स्क्रीन इन होने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं व्हाट एसेसर्स रियली लुक फॉर, ऑफिसर को एक्चुअली में आप लोगों के अंदर क्या चाहिए। देखिए यहां से मेंटल शार्पनेस और क्लैरिटी देखता है। ओएआर टेस्ट आपकी ना मेंटल शार्पनेस और क्लैरिटी देखी जाती है कि आप मेंटली कितने शार्प हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। पीपीडीटी स्टोरी आपकी लॉजिक के साथ होनी, रेलेवेंसी होनी और पॉजिटिविटी से भरी होनी चाहिए। ये आपकी स्टोरीज के अंदर देखने को मिलना चाहिए। जीडी की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रुप बिहेवियर्स आपका देखा जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है, आपका टीम कोऑपरेशन देखा जाता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज देखी जाती है और आपकी थिंकिंग अप्रोच देखी जाती है कि आप कैसा सोच रहे हैं वहां पर। इसी के साथ दे डोंट वांट परफेक्शन, दे वांट पोटेंशियल। मेरी बात ध्यान रखना, वो परफेक्शन नहीं चाहते, वो आपसे पोटेंशियल चाहते हैं कि आप भले ही परफेक्ट नहीं है बट आपने अपनी स्टोरीज के अंदर कितना एफर्ट्स लगाया है, कितने पोटेंशियल लगाया है उसको प्रोजेक्ट करने में, लॉजिकल रेलेवेंस एंड पॉजिटिविटी, ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। तो ये ऑफिसर आपके अंदर कहीं ना कहीं देख रहा होता है, जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो स्क्रीनिंग होने के लिए जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो व्हाट मैटर्स कि आपको स्क्रीनहीन होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने ओएआर पे प्रैक्टिस कीजिए और मुझे जो लगता है ओएआर की आप कोई भी वर्बल नॉन वर्बल की जो बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे हो जाता है। मैक्सिमम कैंडिडेट इसको करके आते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को होती है स्टोरीज लिखने में, वो अपने ऑलक्यूज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और डिस्कशन के दौरान कहीं ना कहीं हेजिटेट हो जाते हैं, नरेशन अच्छा नहीं होता, मौका नहीं मिल पाता है, अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर पाते, कॉमन स्टोरीज नहीं बना पाते। तो इस एरिया पे आपको काम करने की जरूरत है और ये कहीं ना कहीं कारण होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया तरीके से, अपनी जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो वहां पर प्रोजेक्ट कीजिए। कोई भी प्री कंसीव थॉट वहां पर मत रखिए कि किस तरीके से आपको जो है वहां पर जो है चीजें बना दी उसको आपने रख दिया, ये बिल्कुल नहीं करना है। लॉजिकल फ्रेमिंग के साथ आपको जाने की जरूरत है, राइट। तो ये था आज का सेशन। मुझे उम्मीद है कि स्क्रीन इन कैसे हो इसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। अगर आप इन एरियाज पे काम करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे और इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, 100% मैं आपको कह दूंगा कि आप स्क्रीन इन डेफिनेटली हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार।